ये कैसे संयोग बना कि आपके जो गुरु हैं पूज्य विराग सागर जी महाराज, उनसे कैसे कनेक्शन बना? पहली मुलाकात का अनुभव क्या था और फिर उनसे संस्कारित हुए? पहली बार मैं जब मुझे अपने स्वप्न आ रहे थे, थॉट आ रहे थे शुरू में, मेरे जन्म स्थान पे दिगंबर साधु आए। तो मैं चूँकि राजनीतिक में इन्वॉल्वमेंट भी था, परिवार में राजनीतिक लोग रहे, ताऊ नगर पंचायत अध्यक्ष रहे, भैया भी रहे, प्रेजेंट में बुआ जी के लड़के हैं, और भी सब ख्वाब थे बड़े बड़े कि नहीं ये बनना है वो बनना है, हर बच्चे के रहते उस समय युवावस्था में। उस समय मैं दिगंबर साधुओं के पास गया कि चलो जाऊंगा तो जेएनयू की वोट मिल जाएंगे, वापस को लड़ूंगा। तो इस अपेक्षा से मैं दिगंबर साधुओं के पास गया। उनको देखते ही अपने आप सहज गवासन लग गया, सहज रूप में अपने आप बंदामी माताश्री को निकलने लगा। ये सब घटनाक्रम मेरे साथ घटित हुआ। अच्छा। उसके बाद मुझे स्वप्न आया, स्वप्न में बहुत सारी चीज़ दिखना प्रारंभ हुई, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था। फिर उस समय मैं विराग सागर जी से मिला भिंड में पहली बार, शायद 2017 7 तारीख थी जनवरी की 8। उस समय मैं उनसे मिला, तो उनसे मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटनाक्रम हो रहा है, ये है क्या? तो गुरुदेव श्री ने कहा डायरी लिखना चालू करो, तुम्हारे ज़िंदगी में परिवर्तन होने वाला है। इसे कहते हैं तपस्या और त्याग का निमित्त ज्ञान, ये कहा जाए चमत्कार आप कह सकते हैं, वैसे मैं चमत्कार को तो उनने सब पता कर लिया निमित्त ज्ञान से। उनके गुरु भी बहुत बड़े निमित्त ज्ञानी थे, विमल सागर जी। उनने जैसा कहा वैसा होता चला गया जीवन में। उसके बाद मैं उनसे कभी नहीं मिला। फिर मिला मैं जब यादें आ गई, उसके बाद मेरा कोटा में मिलना हुआ, संयोग से वही दिगंबर साधु मिले, विराग सागर जी। मैंने उनसे कहा कि आप तो वही हैं, और मुझे ऐसा ऐसा याद आ रहा है, जैन मुनि पहले ऐसे चर्या करते थे, पहले ऐसा होता था, आज आप ऐसे चल रहे हैं, पहले ऐसा होता था। बहुत सारी बातें उनसे, उनने कहा कहाँ से पता चला तुझे? फिर मैं धीरे धीरे उनके साथ कोटा से पैदल विहार करता हुआ, 15 अप्रैल को मैं उनसे मिला था 2018 में। कोटा से विहार करता हुआ मैं भिंड तक पहुंचा। भिंड में जब रिश्तेदार थे सबको पता चल गया, सब घर पे लगा था कि कहाँ भाग गया घर छोड़ के। सब लोग आ गए गाड़ियाँ भर भर के, बंदूकें भर भर के। गुरुजी के अंदर एक लगा कि यहाँ उपद्रव खड़ा ना हो जाए। तो गुरुदेव ने कहा बेटा एक दिन के लिए घर जाओ। मैंने जाऊँगा नहीं, मैंने कहा अब नहीं जाऊँगा, जब निकल गया तो अब नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये कल्याण का मार्ग है, ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा, ये मनुष्य पर्याय है, तप त्याग और वैराग्य के लिए, इसके अलावा और कोई इसका मार्ग नहीं। तो मैं उस अवस्था में मैंने देखा, घर वाले नहीं माने, फिर गुरुदेव ने कहा तो उनकी आज्ञा को पालन किया। मैं गया, 24 घंटे के अंदर फिर रिटर्न आ गया। घर वाले बोले कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सी बाइक चाहिए, कौन सी कार चाहिए, क्या चाहिए तू बता। कोई रूठ गया, कोई कह रहा कोई रूठ गया, कोई कुछ पूरी नहीं की होगी। माताश्री को सब लोग डांट रहे, इकलौता पुत्र है, तुमने कहीं ऐसा उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया, होते ना आजकल। तो वो सब चीज़ें मेरे साथ जब घटित हुई, तो फिर वहाँ पर मैंने विराग सागर जी से कहा कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं आपके साथ आपको अपने लिए गुरु चुनना चाहता हूँ। मैंने गुरुदेव से ये तक कहा, अहंकार भरा शब्द लग सकता है, क्योंकि कल के दिन अगर इस बात को कोई जैन सुनेगा तो उसको, या कोई हिंदू सुनेगा तो थोड़ा बुरा सा लग सकता है। मैंने गुरुदेव से कहा कि मेरा गुरु मैं स्वयं हूँ, बहिरंग के लिए जो मुझसे मिलाने में निमित्त कारक बनेगा थोड़ा बहुत, वो आप हो। तो गुरुदेव मेरे इतने बड़े हृदय के थे, उनने इस बात को, जबकि ये अहंकार भरी बात है अप्रत्यक्ष रूप से, बिल्कुल हाँ, उनने कहा मुस्कुरा के हुए, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, हमने स्वीकार कर लिया। तो गुरुदेव कई बार मुझसे बहुत अच्छा तत्व चिंतन हम लोग करते थे। गुरुदेव ने बहुत अच्छी चीज़ें जो मुझे याद थी, उसके अकॉर्डिंग वो सब चीज़ें मिली। तो गुरुदेव ने एक ही प्रश्न किया कि इस जन्म में तुमने कोई जैन शास्त्र पढ़ा? मैंने नहीं पढ़ा। बोले कि जैन फिलॉसफी को तुमने कभी फील किया? तो माता श्री से पूछा, पिताजी से पूछा। उन्होंने कहा ये जैन तो छोड़ो, हिंदू के चक्कर में नहीं पड़ता था, सही बात, ये जैन के चक्कर में कहाँ से पड़ेगा। फिर विभिन्न प्रकार की बातें मुझे याद आना हुआ। मैंने कहा इस व्यक्ति से मेरा ये संबंध था, इससे मेरा ये रिश्ता था, तुम पूर्व जन्म में तुम्हारा ये नाम था। मैंने ये सब बातें बोली तो स्वीकार नहीं हुई। फिर मैंने कहा यार दुनिया को नहीं समझाना, निज में जाना है, क्योंकि आप दुनिया को नहीं समझा सकते। फिर मैंने उस समय से फिर अपने आप की ओर मुख मोड़ा, संसार से नाता तोड़ा, सफ़ेद कपड़ा ओढ़ा, मैं नहीं किसी का मोड़ा, जो है सो है तय तो तय।